भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो कि आखिरकार जो इसका विवाह है वो विवाह हो क्यों नहीं रहा। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर केवल आपने केवल इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी सारी की सारी जो मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना पूरी होंगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो भी अच्छे तरीके से होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव की कथा में पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। जो भी माता पिता है उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह के लिए कि इसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, हर एक चीज़ सही चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो रुक जा रहा। हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। कृपया करके मार्गदर्शन दें और हमको कोई ना कोई उपाय बता दें ताकि हमारे घर के व्यक्ति का विवाह अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बता दिए और कहा केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस भी आ गए। अब जब वो लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। अब जब उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा तो उन्होंने क्या किया, इस बार का जो पत्र था, ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र है ना, ये गुरुदेव को जो पत्र था ये धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा था, अब उसका विवाह पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हो और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए जो उपाय उनकी कथा से आते हैं सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहला जो हमारा उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। ये विवाह के लिए बहुत ही बड़ा उपाय है। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको काली मिर्च लेना है, साथ में 1 धतूरा लेना है। ठीक, ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है, मतलब उसी व्यक्ति के हाथ में देकर उसको भेज देना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुंचेगा उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है, क्या बताया है कि
आपको क्या करना है, शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर केवल और केवल आपने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से जो मनोकामना है, इच्छा है, वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है उसमें आपको 11 लाल फूल लेने हैं। क्या लेने हैं, 11 लाल फूल। अब 11 लाल फूल लेने में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा ना हो, कहीं से खंडित ना हो, या कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो फूल खंडित फूल ले लेते हैं, जो कि बेकार है। और आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। मतलब अगर आप गुलाब को ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब को लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुड़हल का लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल किसी और के ले लिए, 3 फूल किसी और के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए। ऐसा आपको नहीं करना, इससे आपको बचना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिनकी मनोकामना पूरी नहीं होती, केवल और केवल यही कारण है कि उनकी नहीं होती कि वो ध्यान से ये नहीं लेते। ठीक, अब आपको करना क्या है, देखिए, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में क्या होगा कि हम शिव मंदिर जाएंगे और शिव मंदिर जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। तो आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना है, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया है कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, उन्हीं की जगह पे अर्पित करना है स्मरण करके, बस और अपनी मनोकामना मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता शोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई तो अवश्य रूप से जो इच्छा मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है वो कौन सा है। जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है केवल और केवल लाल चंदन। ठीक, लाल चंदन लेने के बाद कहाँ पहुँच जाना है, सीधे सीधे शिव मंदिर। जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों कर सकते हैं। पहुँच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से, दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड की कोई एक उंगली से आपको 3 बार क्या करना है, आपको 3 बार कहाँ अर्पित करना है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको क्या लगाना है, मतलब 3 उंगली से वो चंदन लगाना है बिंदी के रूप में, और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि बन जाएगा। 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद आपको वही जो चंदन आपने लगाया फिर से अपनी उंगली वहीं टच करना है, और वही उंगली लेके आप चुपचाप घर आ जाइए। जहाँ आप घर आएंगे, जहाँ आप लोग सोते हैं, और जिधर साइड आप सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी, उसी दीवार में आपको 3 बिंदी फिर से लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस चंदन के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं, और आपका जितना भी मन इधर उधर काम में लगता है वहाँ से न लगे, आपका विवाह पक्का होगा ही होगा।